Hello everyone, I am your English teacher and you are watching my YouTube channel MMT English Tech. Let's begin to start lesson. आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट की डिटेल में जानकारी ली, उसी तरह आज हम सीखने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। ये टेंस 12 टेंसेस में सबसे आसान टेंस है। बस इसमें आप लोगों को 2 या 3 चीज़ों को ध्यान रखना होगा, बाकी ये सबसे आसान टेंस है। इस पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके रूल समझ लेते हैं। पहले हमने कुछ जानकारी ली है, उस हिसाब से सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग वैसे एक्शन, जैसे जो भी हम एक्शन होते हैं वो पास्ट में ही शुरू होते हैं, पास्ट में ही ख़त्म हो जाते हैं, चाहे वो 2 साल पहले हो या 2 मिनट पहले, लेकिन पास्ट में ही काम शुरू होकर एक्शन शुरू होगा, पास्ट में ही ख़त्म हो जाएगा। उसका अभी से प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं होगा। तो हम शुरू करते हैं। जैसे ही वेंट टू मुंबई यस्टरडे, वह मुंबई गया, लेकिन कब गया? यस्टरडे को। उसका आज से लेना देना कुछ भी नहीं है। इस तरह हम शुरू करते हैं। सो गाइस, पहले हम इसकी क्या करेंगे? पहचान सीखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? उसमें था, थी, थे और आ, ई, ए, ता, था, ती, थे, ते थे। ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट में 2 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। फर्स्ट में क्या होता है? था, थी, थे, जो कि वॉज और वेयर का यूज किया जाता है। और सेकंड टाइप पे हमारा आ जो होते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे कि हमने क्या लिखा है? मोहन दुखी था, तो इसमें था का आया, इसलिए मोहन वॉज, मोहन क्योंकि सिंगुलर है इसलिए वॉज सेड, डायरेक्ट आ गया हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वे खुश थे, दे वेयर हैप्पी। ठीक है। तो यहाँ पे दे वेयर हमने क्यों यूज किया? क्योंकि दे एक प्लूरल है। इसी तरह हम आ जाते हैं, जब हम इन साउंडों का बोलेंगे तो ये साउंड हमारे डायरेक्ट नहीं आते हैं। जैसे इनका साउंड आता है, ये लास्ट में आ नहीं आएगा, ई नहीं है, ये जरूरी नहीं ये आएगा, इसके साउंड आते हैं। वे आए तो ए का साउंड आया, वह गया तो आ का साउंड आया। इस तरह के हमारे साउंड होते हैं जो सेकंड टाइप में पास्ट इंडेफिनिट में होते हैं। इसमें हम इनका कैसे करते हैं? जैसे वह सोई तो ई का आया साउंड, इसलिए सी स्लेप्ट। इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज वी टू के नाम से भी कहते हैं। और इसमें आप लोग को बस 2 चीज़ ध्यान रखनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म का ही यूज होता है। जब हम इन सेंटेंसेस का बोलेंगे इस टाइप में था, थी, थे, तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। और जब ता, था, ती, थे, ते, थे, तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ये हमारे होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसमें हम क्या करते हैं? स्ट्रक्चर आप लोग ने पहले देख ही लिया है। सामान्य रूप से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में टाइम का एक्सप्रेसिंग होता है, चाहे वो किसी पास्ट में किसी हैबिट का एक्सप्रेशन दिया हुआ, कि किसी हैबिट का बताया गया हो कि क्या करते थे, या फिर पास्ट में किसी एक्शन का कार्य किया गया हो। इसी तरह हमने यहाँ पे लिखा हमीद कल यहाँ आया था, तो था आया, तो इसमें आया था हमीद केम हियर यस्टरडे। शीला एक ने मधुर गीत गाया, या का साउंड आया इसमें। तो या का जब भी आता है, हमने पहले भी बताया था, तो उसमें वर्ब की क्या होगी? सेकंड फॉर्म वी टू मतलब की यूज होगी। तो शीला सेंग अ स्वीट सॉन्ग, तुम्हारे भाइयों ने शोर मचाया, योर ब्रदर मेड अ नॉइस। ठीक है। तो इसमें हम और इसकी पहचान देख लेते हैं। जैसे इसमें होता है ता, थी, ते थे, आ, ई हमने बताया, तो ये हमारे क्या होते हैं? सेकंड टाइप में आते हैं सेंटेंसेस में। इस तरह
आज हम पास्ट इंडेफिनिट का एकदम क्लियर अच्छी तरह समझ, जिसमें आप कुछ भी नहीं भूलेंगे। देखिए, सेंटेंसेस का ट्रांसलेट करने के लिए हमें पूरी तरह जानकारी होनी चाहिए कि हमारा सेंटेंस कौन है। बस आप वीडियो की एंड तक बने रहिए, तो इसमें हम कंप्लीट जानकारी आपको देंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। जैसा कि हमने बताया कि पास्ट इंडेफिनिट में हम किन किन जगह हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। पहला बताया गया कि हमारा जो भी एक्शन होगा वो पास्ट में ही शुरू होगा, पास्ट में ही ख़त्म हो जाएगा, उसका प्रेजेंट से कोई भी लेना देना नहीं होगा। उसी तरह हमारा कोई हमारी पास्ट की हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, और डायरेक्शन के लिए कि हमने इतने खाए, या फिर कोई भी हम सेंटेंस उदाहरण ले सकते हैं। इसमें आप यहाँ पे एक और तरीका है, भूतकाल में कार्य के होते रहना प्रकट करना। ठीक है, जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहे थे तब गोपियाँ नाच रही थी। वेल कृष्णा प्लेइंग ऑन हिज फ्लूट, गोपीज वेयर डांसिंग। इस प्रकार के वाक्य क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स, दो सेंटेंस आपस में कंबाइंड होते हैं। गांधी जी महान नेता थे। गांधी जी वॉज अ ग्रेट लीडर। थे आया इसमें, जैसा कि हमने बताया था थी, थे आते, तो उसमें वॉज वेयर का यूज होता है। नेता जी बोस अति साहसी थे, इसमें भी थे आया हमारा। नेताजी बोस वॉज वेरी करेजियस। इस टेंस के वाक्य में अंत में ता थी आता है, ये हो गया हमारा। ता और थी, थे या थी वाक्यों में था थी आदि के लिए वॉज और वेयर का प्रयोग करते हैं। ये हम पहले भी आपको नोट्स में बता चुके हैं। तो जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट का ट्रांसलेट करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म सेंटेंस के अनुसार, और उसके जस्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, उसी तरह हम जब निगेटिव सेंटेंस का प्रयोग ट्रांसलेट करते हैं तो हमारा क्या होता है? कल बारिश नहीं हुई थी, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? जब भी हम निगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं तो हमारा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, ठीक है, जिसमें नहीं आता वो हमारे निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अफर्मेटिव के बारे में हमने पूरा जानकारी पहले ही ले ली, तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अफर्मेटिव हमेशा निगेटिव वो सॉरी सेकेंड फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो इसके साथ डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो कल बारिश नहीं हुई थी। इट डिड नॉट रेन यस्टरडे। मोहन ने कल पतंग नहीं उड़ाई। मोहन डिड नॉट फ्लाई, यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं है, फर्स्ट फॉर्म आई। इसी तरह हम नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। द काइट यस्टरडे, भारत मैच नहीं जीत सका। इंडिया कुड नॉट विन द मैच। इस तरह हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस की पहचान हम ट्रांसलेट करने के लिए नहीं के लिए प्रायः नॉट का प्रयोग करते हैं, और डिड नॉट के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं वी वन। कुड नॉट के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कभी नहीं के लिए नीवर का प्रयोग करते हैं। नीवर के पश्चात वर्ब की सेकंड फॉर्म, जिस तरह हम अफर्मेटिव में करते हैं। वॉज के पश्चात नो या नॉट दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरह हमने जैसे अफर्मेटिव में किया था वॉज वेयर का, उसके साथ हम नो या नॉट दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन है? जिसमें कोई भी प्रश्न पूछा जाए। इसी तरह क्या राम वहाँ गया था? इंट्रोगेटिव जब भी सेंटेंस बनाते हैं तो डिड का प्रयोग हम पहले करते हैं, प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो क्या राम वहाँ गया था? डिड रामा गो देयर? क्या हमीद ने कमरा धोया था? डिड हमीद वॉश द रूम? क्या तुमने आज आम नहीं खाए थे? डिड यू नॉट ईट मैंगोज टुडे? इस तरह हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो आप समझ ही गए।
तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, जैसा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्लियर किया था कि उसमें कुछ वाक्यों में पहले क्या से स्टार्ट होते हैं, कुछ हमारे क्वेश्चन वर्ड जिसमें बीच में आता है। तो फर्स्ट टाइप में हम देखते हैं हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और सेकंड टाइप में हमारा क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके जस्ट तुरंत, और फिर ऑब्जेक्ट। जैसा कि ये हमने फर्स्ट टाइप में रीड किया। और इसके बाद क्या इंदिरा गांधी साहसी महिला नहीं थी, तो हमारा यह भी इसमें नहीं का यूज हुआ। तो नहीं का प्रयोग हम किस तरह करते हैं, इस वाक्य में आपको अच्छी तरह समझाते हैं। वॉस, क्योंकि हमारा क्या आया, इंदिरा गांधी जब किसी व्यक्ति की क्वालिटी पूछ रहे हैं तो इसमें थी आया, पहली पहचान हमारी ये हो गई। और इसमें एक यूनिक पर्सन की क्वालिटी पूछ रहे हैं, बता रहे हैं या पूछ रहे हैं। तो क्या आया हमारा, वॉज इंदिरा गांधी। उसके बाद नॉट का यूज करेंगे क्योंकि नहीं इसमें आया क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, नॉट अ करेजियस लेडी। ठीक है, तो यदि वाक्य के आरंभ में क्या शब्द हो तो क्या का अनुवाद वर्ड से मत कीजिए, नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं। कर्ता हमारा सब्जेक्ट क्यों होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि ऐसा वाक्य निषेधात्मक निगेटिव भी हो तो मुख्य क्रिया से पहले हम क्या करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं, जैसा कि हमारा यहाँ पे हुआ है। इसमें कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। जब कोई बात कही जाती है कि हम कभी नहीं करते तो नेवर का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ क्या, रसीद लखनऊ कभी नहीं गया, तो डिड रसीद नेवर गो टू लखनऊ। ओके, यहाँ पे हमारा सेकंड टाइप में हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट वाक्यों में नेवर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म देखते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमारा पास्ट इंडेफिनिट में प्रश्नवाचक वाक्य में नेवर आता है तो मुख्य की मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। इस तरह हमारा आया। सेकंड टाइप में देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तुम वहां क्यों गए थे। जैसा कि हमने स्ट्रक्चर बताया था, सेकंड टाइप में हमारा स्ट्रक्चर था क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह हम क्वेश्चन रीड करते हैं, तुम वहां क्यों गए थे, वाई डिड यू गो देयर। तुमने आज क्या खाया था। ठीक है, तो इसमें था या व्हाट डिड यू ईट टुडे। तो इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे क्वेश्चन वर्ड की सेंटेंसेस में। हमीद कल वहां क्यों नहीं आया, इसमें भी क्यों हमारा क्वेश्चन वर्ड आया, और हमीद क्या हमारा सब्जेक्ट है। वाई डिड हमीद नॉट कम यस्टरडे, तुमने यहाँ किसने बुलाया, तो हु कॉल्ड यू हियर।